नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 1 दिसंबर है और दिन है बुधवार। सरसों ने आज अच्छी रिकवरी की है। कॉटन बाजार थोड़ा आज दबाव में है। बासमती में भी कोई बड़ा सुधार अभी देखने को नहीं मिल रहा है और ग्वार का आज वायदा बाजार में अच्छा सुधार है, लेकिन हाजिर मंडियों में सुस्ती अभी भी बनी हुई है। बात शुरू करते हैं सरसों से। तो सरसों में देखिए, मैं निरंतर आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि सरसों ने रिकवरी की दिशा में आगे बढ़ना है। आज सरसों का भाव, सुबह जयपुर का भाव खुला था माइनस में 8,025 रुपये के स्तर पे खुला था, जो अब शाम को 8100 रुपये हो गया है। सलोनी के भाव में आज 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सुबह 50 रुपये तेज खुला था सलोनी, चाहे आगरा की बात करें, चाहे शमशाबाद की बात करें, चाहे कोटा की बात करें, और अब शाम को यानी दोपहर बाद में उन्होंने 150 रुपये के रेट में वृद्धि की है, बढ़ोतरी की है। तो कुल मिलाकर के आज सलोनी का जो लेवल है वो 200 रुपये सुधरा है। भरतपुर के भाव में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा सुधार नहीं है, लेकिन 12 रुपये का सुधार तो दर्ज हुआ ही है। इससे दिशा तो तेजी की तरफ या रिकवरी की तरफ बनी ही है। कुल मिलाकर के एक दो चीज़ें और डिस्कस करने वाली है आपसे। कल से एक सज्जन का फ़ोन आ रहा है, बार बार व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं उनके कि जी आप जो 2 लाख के बोरी प्रतिदिन की आवक बता रहे हैं वो गलत है। ये हो सकता है कि हम कई एजेंसियों से संपर्क करते हैं इस तरह की डिटेल लेने के लिए। एक एक मंडी तक पहुंचना एक व्यक्ति का या एक संस्था का बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि 2 लाख बोरी की आवक नहीं है और उनके मुताबिक 1 लाख बोरी से कम है, 90 और 80 हज़ार के बीच में वो बता रहे हैं सज्जन, कोई अपना नाम नहीं बताया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि 80,000 बोरी के आसपास का अनुमान है। आज हमने फिर इसको रीचेक भी किया है और कई मंडियों में हमने भी बात की, तो कुछ हद तक ये बात ठीक लगती है कि जो आवक है मंडियों में वो पहले से कमज़ोर है। 1 लाख बोरी की आवक नहीं हो रही है। तो अगर देखिए, अब कहा यह जा रहा है, फंडामेंटल की दृष्टि से कहा जा रहा है कि 8 लाख टन माल अभी बाजार में है, किसानों के पास है बड़ा माल, बड़ी मात्रा में 5 से 5.5 के लगभग लाख टन के लगभग, और 2-2.5 के बीच में है व्यापारियों के पास, मिलर्स के पास, स्टॉकिस्टों के पास। अगर आवक घट रही है तो ये आंकड़ा भी फिर गलत होना चाहिए कि 8 लाख टन माल बचा हुआ है। इसका मतलब है कि माल इतना है नहीं है, क्योंकि बिकवाली भी अभी बहुत ज़्यादा हुई है। लोगों ने दहशत में आकर के, व्यापारियों ने दहशत में आकर के स्टॉक लिमिट जो राजस्थान में नए सिरे से लगी है, और आपको पता है कि राजस्थान का योगदान सबसे ज़्यादा होता है सरसों के उत्पादन में, सरसों की आवक भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है और फिर कहीं जा कर के पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बहुत गुजरात और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का जिक्र होता है। लेकिन अगर आवक कमज़ोर हो रही है तो इसका ये संकेत है कि अब कुल जो टोटल अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है सरसों की, वो 8 लाख नहीं है, उससे काफ़ी कम है। इस पर भी विस्तार से हम उसको रिसर्च करने का प्रयास करेंगे। एक आध दिन में आपको डिटेल बताएंगे कि वास्तव में उपलब्धता अब है कितनी, और इसके बारे में हम लगातार अपने डेली न्यूज़ बुलेटिन में, जो एक पेज का डेली अखबार आ रहा है हमारा खेत खजाना के नाम से, उसमें भी हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और केवल सरसों की नहीं होती, उसमें सोयाबीन की भी चर्चा भी होती है, उसमें जीरा की भी चर्चा भी होती है, उसमें बाजरा, गेहूं की भी चर्चा होती है, और दूसरी जो बासमती की भी चर्चा, दूसरे सभी प्रकार की जिनसों की चर्चा उसमें होती है और बड़े विस्तार से उसमें चर्चा होती है। उस पर भी हम इसमें भी विस्तार से लिखेंगे और आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के अब यहाँ से सरसों की जो दिशा है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, तेजी की तरफ रहनी चाहिए। तेजी की तरफ आप ना कहें तो रिकवरी को तो जरूर कहना चाहिए। तो अब दिसंबर के अंत तक ऐसे लगता है, पहले नवंबर के अंत तक लगता था, क्योंकि दिसंबर के अंत तक इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि नई फसल आने में अभी थोड़ी देरी है। एक बात जो मन में है वो शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि दिसंबर के बाद में सरसों पर एक प्रेशर आएगा नई फसल का, यानी नई बम्पर फसल का। बड़ी तेज़ी से जो बिजाई हुई है और बड़े लंबे एरिया के अंदर बिजाई हुई है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो नई फसल की आवक ज़्यादा होगी और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके बाद में, दिसंबर के बाद में, लगता नहीं है कि सरसों में कोई बहुत बड़ी स्थिति बनी रहेगी। सरसों उसके बाद में डाउन आनी शुरू हो सकती है, ऐसी संभावना है। जैसे एक साल ये ऐसा लगता है कि ये साल ही था जो सरसों में तेजी का था। जैसे 11-12 के अंदर एक बार ग्वार में तेजी आई थी,
और वो तो चलो कोई गेम थी, कैसे था क्या था उसकी चर्चा ना करें, लेकिन जो सरसों की जो तेजी है वो शायद इस साल ही है, इतनी इस लेवल की तेजी। और अगले साल सरसों की फसल ज़्यादा अच्छी होने के कारण सरकार ने हालांकि 5,050 रुपये का एमएसपी निर्धारित कर दिया है, तो इसके आसपास ही भाव रहने की संभावना है। हालांकि अभी ये बात कहना बहुत जल्दबाजी भी है, तो क्षमा करें। बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन आज देखिए 300 से 400 रुपये का मंदा देश भर की मंडियों में है। चाहे आप उत्तर भारत की बात करें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की मंडियों में जो आवक हो रही है वो 12,000 के लगभग 12,000 गांठों की लगभग आवक हुई है। गुजरात में लगभग 25-26 हज़ार गांठों की आवक हो रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 38 से 40 हज़ार गांठों की आवक हो रही है। तो ये आवक कमज़ोर है, और सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं कहना चाहिए और महाराष्ट्र में भी नहीं कहना चाहिए कमज़ोर है। कमज़ोर तो सिर्फ उत्तर भारत में ज़्यादा है। तेलंगाना में बहुत अच्छी आवक हो रही है, लेकिन जो वहाँ का भाव है वो 7,750 से 8,000 के बीच में है। तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भाव 8,000 रुपये के दायरे के अंदर है, कहीं 81-82 भी है, कहीं 77 से लेकर के 78 भी है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर भी भाव अभी मध्यम सा ही बना हुआ है। जो प्रेशर था वो वापस आ गया। गुजरात का व्यापारी अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कोरोना आया है, कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन करके, उसका क्या असर होगा और उससे क्या बाजार की दिशा और दशा बनेगी, आयात निर्यात पर उस पर कितना असर पड़ेगा। इसलिए वहाँ का व्यापारी अभी शांत है, माहौल को पढ़ रहा है, देख रहा है और इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद में बाजार की स्थिति बनेगी। उत्तर भारत में कॉटन कमज़ोर है, उत्पादन कमज़ोर है, और उत्पादन तो कमज़ोर है ही, क्वालिटी भी कमज़ोर है। लेकिन क्योंकि उपलब्धता बहुत कम है, इसलिए यहाँ से भाव थोड़ा और आगे चल करके स्थिति सुधरनी चाहिए। यदि कोरोना ने कोई नया कारण नहीं बना, कोरोना के कारण कोई बाजार में कोई मतलब अव्यवस्था ना बनी, तो कॉटन में एक अच्छी तेजी की संभावना देखी जा सकती है। और लेकिन इसका हमें नए साल का इंतजार करना पड़ सकता है। बासमती में कोई लंबा चौड़ा भी सुधार नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी आई है सऊदी अरब की, जिसने अभी 50,000 टन का सौदा किया है। अभी और कोई बड़े सौदे नहीं हो रहे हैं। एक आध दिन के अंदर कोई और स्थिति सुधर सकती है, लेकिन बासमती में मंदे की संभावना अब यहाँ से बहुत कम है। ग्वार का वायदा बाजार आज काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी तेजी के साथ ग्वार सीड भी और ग्वार गम का भी, लेकिन हाजिर बाजार 5500, 5700, 5800 रुपये से आगे नहीं निकल पा रहा है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ग्वार के अंदर आने वाले टाइम के अंदर, यानी जनवरी के पहले पखवाड़े में ग्वार की स्थिति ठीक होने की उम्मीद है। अब महीना भर रह गया है, आज से 1 दिसंबर आज शुरू हो गया है। इस साल का भी 1 महीना बाकी है और ग्वार का स्थिति सुधरने में भी अब ज़्यादा समय नहीं है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों के आज मैंने जैसे जिक्र किया, भरतपुर जयपुर का भाव आज सुबह 8,025 रुपये खुला था, जो अब शाम को 8100 रुपये हो गया है। भरतपुर का भाव भी शाम तक सुधरना चाहिए, लेकिन सूचना नहीं मिल पाई है। भरतपुर का भाव आज का है 7,671 रुपये। शमशाबाद सलोनी का भाव है 8,900 रुपये। इसमें 150 रुपये का सुधार दोपहर बाद में हुआ है और उससे पहले 50 रुपये का सुधार हुआ था। दिल्ली का भाव है 7,700 रुपये और अलवर का भाव है 7,750 रुपये। गंगापुर का भाव है 7,650 रुपये। जयपुर में 8,025 रुपये। जयपुर का भाव मैं 8100 रुपये बता चुका हूँ, ये सुबह का भाव है। दादरी का भाव है 7,350 रुपये। बीकानेर 7,300 रुपये। गंगानगर 7,483 रुपये। आगरा में 8,850 रुपये। हापुड़ 8,050 रुपये। नौहर 6,900 रुपये। आदमपुर 7,250 रुपये। एलनाबाद 7,200 रुपये। टोहाना 7,000 रुपये। खैरथल मंडी में हमारे साथ एक फर्म के साथी जुड़े हैं, सुनील कुमार, सचिन कुमार, उनके सौजन्य से ये हमें नियमित रूप से सही भाव मिलता है। खैरथल मंडी का आज का भाव है 7,800 रुपये। और इसी प्रकार से खेरली मंडी के साथी हमारे साथ हैं, सोनी राम, मोहनलाल, उनकी तरफ से, उनके सौजन्य से हमें भाव मिलता है 7,745 रुपये आज का भाव है। आप भी अपनी फर्म के नाम के साथ हमें अपना व्हाट्सएप पर अपनी मंडी का भाव भेज सकते हैं। सभी जिन्सों के हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका भी उल्लेख यूट्यूब पर भी हो और हमारे डेली जो न्यूज़पेपर है, डेली बुलेटिन जिसको कहते हैं खेत खजाना का, उसमें भी आपका जिक्र हो। नारनौल में भाव रहा है 7,200 रुपये। हिसार में 7,500 रुपये। कोटा में 7,450 रुपये। ग्वालियर में 7,200 रुपये और इंदौर का भाव आज सरसों का रहा है 8,100 रुपये।
कॉटन बीटी कॉटन नरमा आज गंगानगर में बिका है 8375 रुपये, सिरसा में 8350 रुपये, एलनाबाद में 8245 रुपये, आदमपुर में 8100 रुपये, संगरिया में 8450 रुपये, बरवाला में 7570 रुपये, अबोहर मंडी पंजाब में 8345 रुपये और मोड़ मंडी 8135 रुपये, अनूपगढ़ में 8401 रुपये और खैरथल मंडी में 8150 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।